स्टेट द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल बी। जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि इस पे सी वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, अभी बात हम जानते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल ए और बी ये दो एक्यूट एंगल्स होते हैं और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, यानी इनका सम होता है 90 डिग्री के इक्वल। ठीक है, और वो साइड जो कि राइट एंगल यानी 90 डिग्री के सामने होती है इसे हम हाइपोटेन्यूज जो है वो साइड कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इसे शॉर्ट फॉर्म में मैं एच से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, जबकि अब एंगल जिस वर्टेक्स पे बन रहा है वो है बी वर्टेक्स। ठीक है, तो अब एंगल की जो बेस है वो बीसी साइड है और जो मतलब इसका टर्मिनल आर्म है वो बी ए है साइड। तो इसका मतलब जो 5 आपको लेंथ नजर आ रही है, जो भी यूनिट्स होंगे इसके, ये बेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये साइड अब बेस है एंगल बी के रेफरेंस से, और जो बेस के ऑपोजिट साइड जो एंगल के ऑपोजिट साइड होती है, जो एंगल अंडर डिस्कशन होता है, इसको हम कहते हैं कि ये परपेंडिकुलर साइड है। ठीक है जी, तो इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में पी कह दूंगा और ये हमारे पास बी आ जाएगी। अब हमने कंसेप्ट लेक्चर में कुछ निमोनिक्स याद किए थे, जिसमें था सम पीपल हैव, पहला निमोनिक। तो इसमें सम से हमने पढ़ा था साइन और एंगल जो बन रहा है बी। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? पीपल और हैव से हमने पढ़ा था, पीपल से हमने परपेंडिकुलर और हैव से हाइपोटेन्यूज, इस बात को समझा था। तो ये हमारे पास एक रेशियो आ गई, और अगर हम इसी का रेसिप्रोकल ले लें, मतलब कि हाइपोटेन्यूज साइड को न्यूमरेटर में और परपेंडिकुलर साइड को डिनोमिनेटर में लिख दें, तो ये फंक्शन का रेसिप्रोकल फंक्शन आ जाएगा और वो होता है कोसिकेंट फंक्शन। ठीक है, और एंगल बी ही रहेगा। तो यहाँ पे आप इनकी वैल्यूज अब लिख सकते हैं। देखें, हमारे पास परपेंडिकुलर साइड 12 यूनिट है, जबकि हाइपोटेन्यूज साइड 13 यूनिट है। चूंकि ये एक रेशियो है और इसके कोई यूनिट्स नहीं होंगे। ठीक है, ये बेसिकली कंपैरिजन है दो साइड्स का। यहाँ भी अगर आप देखें तो हाइपोटेन्यूज 13 है और परपेंडिकुलर 12 है। तो ये हमने दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आंसर्स लिखे। ठीक है, इसी तरह हमने जैसे हमने पढ़ा सम पीपल हैव, फिर इसमें था कर्ली ब्राउन हेयर्स, तो कर्ली से हमने बनाया था कॉज। ठीक है, और एंगल हम बी की बात करें, और ब्राउन से हमने बेस यानी बी फॉर बेस, और हैव से हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये हमने इसको इस तरह से स्टडी किया था। और फिर अगर इस फंक्शन का भी रेसिप्रोकल ले लिया जाए, यानी न्यूमरेटर में हाइपोटेन्यूज और डिनोमिनेटर में बेस लिख दिया जाए, तो कॉस का रेसिप्रोकल फंक्शन सीकेंट आ जाएगा, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SEC सीकेंट कहते हैं हम, एंगल बी के साथ एंगल वही रहेगा। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज लिखते हैं। देखें, बेस है 5 जबकि हाइपोटेन्यूज की लेंथ है 13। ठीक है जी, और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर न्यूमरेटर में है, बेस डिनोमिनेटर में है। ये भी हमारे पास आ गया आंसर। अब हम एक लास्ट जो हमने फंक्शन पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसमें जिसका सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश, तो थ्रू में टेंजेंट यानी T फॉर टेंजेंट, जिसको हम 10 लिखते हैं, और एंगल जो है इसमें B हम ले रहे हैं। तो थ्रू प्रॉपर मीन परपेंडिकुलर और ब्रश मीन बेस, तो हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है वो आएगा। ठीक है, अब इसमें अगर हम इसका भी रेसिप्रोकल ले लें, यानी बेस को न्यूमरेटर में लिख दें और परपेंडिकुलर को डिनोमिनेटर में लिख दें, तो टेंजेंट का रेसिप्रोकल फंक्शन को टेंजेंट फंक्शन आ जाएगा और एंगल बी ही रहेगा। अब इनकी वैल्यूज को लिखते हैं।
देखें परपेंडिकुलर 12 यूनिट और बेस 5 यूनिट है। इसी तरह बेस की वैल्यू अब न्यूमरेटर में और परपेंडिकुलर की वैल्यू डिनोमिनेटर में। तो आपने देखा कि किस तरह हमने एक गिवन ट्राइंगल की मदद से उसकी साइड्स की लेंथ को यूज करते हुए जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी उनके रेशियोज के आंसर्स लिखे।